तो दिस इज़ एजे हियर एंड आज का जो मार्केट व्यू वीडियो है दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय मी. सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी. As you can clearly see here, this was the weekly chart of Bank Nifty and this was the previous ETH of 2021, 41,800. Okay. So यहाँ पे this was a sort of a double top structure. उसके बाद में यहाँ पे breakout देखने को मिला and last week we got a breakdown of this level, but in daily chart if you see this candle we can call it as a fake down. So Bank Nifty ने हमें एक fake down का structure अभी तक दिया है. सी हाउ डू वी कंक्लूड दैट दिस इज अ फेक डाउन. तो यहाँ पे अगर जब भी एक क्लोज आ जाता है वी डोंट नो एट दिस पॉइंट दिस इज अ रियल ब्रेक डाउन और जैसे विल वी सी अ फॉलो अप और विल वी सी अ रिवर्सल. ये नेक्स्ट कैंडल जब भी बनता है तभी हमें पता चलता है दैट दिस कैन बी अ फेक डाउन एंड जब भी इसके बाद में ऐसा कोई कैंडल बनेगा देन ओनली वी कैन कंक्लूड दैट यस दिस वाज अ ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड देन मार्केट कैन अगेन गो अप फ्रॉम ईयर. सो यहाँ पे ये जो जोन होता है ना दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे इनडिसाइसिव जोन जहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है प्राइस एक्शन से कि एग्जैक्टली यहाँ पे आगे क्या हो सकता है एंड देन वी कैन टेक अ डिसीजन. ओके. तो राइट नाउ इफ यू सी बैंक निफ्टी ने अभी जो पैटर्न बनाया हुआ है सपोर्ट के पास में दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न फॉर द अपसाइड. सो अभी के लिए ये जो 41,800 का जो जोन है इसको हम रीटेस्ट लेवल मानेंगे जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है जैसे 50-100 पॉइंट्स हियर एंड देयर. तो जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है वी शुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड जब तक जैसे कल अगर लेट्स जस्ट गो टू द 15 मिनट्स और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड देन लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि क्या हो सकता है इसमें अपन. लेट्स मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऑल्सो सो वी नो कि कल का जो प्लान है वो कैसे बन सकता है. अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस अगर मार्क करने होंगे तो यू कैन सी नाउ द मार्केट हैज़ बिकम लॉट ऑफ वॉलेटाइल. यहाँ पे अगर आप देखो Bank Nifty within 3 to 4 days has fallen from the top of 2000 points and आज bottom से अगर आप देखो तो it has given clear cut of move up almost 1200 to 1300 points. Okay, so this is a clear cut scenario that markets have become volatile now. VIX I don't think so. I think so कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होगा but whatever that is the markets are getting definitely volatile now. So यहाँ पे resistances mark कर लेते हैं. Right now the clear resistance that I see the meaningful resistance is somewhere around here. So instead of marking just one resistance I'm going to draw a zone for that. So यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो तो 42,950 से लेकर के 43,080 तक ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है. एंड देन अगर सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो एक्चुअली सपोर्ट जोन इज मोर एक्यूरेट इन दिस केस. यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो था मतलब ये एक्सपायरी डे का जो लो था उसी को आप देखो लेवल्स कैसे एक्ट होते हैं. वंस वी गॉट अ प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन जैसे यहाँ पे गैप डाउन के बाद में जो मूव मिला तो यहाँ से जो प्रीवियस डे लो था उसी को एक्जैक्टली रीटेस्ट करके बैंक निफ्टी नीचे गिरा. आज भी जब इसको ब्रेकआउट दिया यू कैन क्लियरली सी हाउ इट इज़ गेटिंग रिस्पेक्टेड हियर whenever we got to see a close of this level. उसके बाद में क्लियर कट इसको रीटेस्ट करने के बाद इट वेंट अप अगेन. सो ओके. So whenever Bank Nifty comes back again to this zone, I will just add one more level to this area. There is somewhere around here. ये previous ये जो expiry day इसका close भी है प्लस ये जो बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर हुआ था आपको याद होगा वेनसडे के दिन उसका लो भी है. ठीक है. तो ये वाला जो जोन है द सपोर्ट जोन इज गोइंग टू बी दिस एंड द रेजिस्टेंस जोन इज गोइंग टू बी 42,950 से लेकर के 43,050. तो रेजिस्टेंस जोन भी 150 टू 200 पॉइंट्स का होगा. तो डेफिनेटली इस जोन में आपको एक काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी एंड नीचे आने के बाद में वी कैन ऑल्सो सी अ गुड सपोर्ट फ्रॉम ईयर. सो what I'm expecting for tomorrow is there is a probability we might get to see a two-sided trending day. मतलब ले जैसे अगर गैप अप वगैरह कुछ खुल गया तो यहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सा वॉलेटाइल होने के बाद में मार्केट कैन रिट्रेस बैक इन द सेकेंड हाफ टूवर्ड्स द सपोर्ट जोन लाइक दिस. तो कितना रिट्रेस होगा एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता बिकॉज सरप्राइजेस जो है वो काफ़ी आ रहे हैं. सरप्राइज मतलब बड़े मूव्स आ रहे हैं. whatever we are expecting the market is surpassing our expectations in all the ways because आज जब आप देखो इतना बड़ा अप ट्रेंडिंग डे nobody would have expected. okay. so द थिंग इज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के लिए कि टुमारो शुड बी अ टू साइडेड ट्रेंडिंग डे. दोनों साइड में ट्रेंड्स आने चाहिए एंड इवन इफ यू कैच वन साइड ऑफ दिस ट्रेंड इट विल बी इनफ. मतलब वन ट्रेंड भी अगर आपने कैच कर लिया तो एटलीस्ट यू विल कैच एटलीस्ट 300 to 400 पॉइंट्स. मतलब ले जैसे अगर आप मॉर्निंग में ऐसा कोई सेल ऑफ आता है ना अगर आप इसको कैच नहीं कर पाते हो तो अगर यहाँ से कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनता है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू कैच दिस काइंड ऑफ मूव जिसमें आपको आराम से 300-400 पॉइंट मिल सकता है. सेम गोज फॉर दी अपसाइड ऑल्सो. अगर अपसाइड से आपको कोई अच्छा रिजेक्शन मिलता है फ्रॉम हियर बट चेस मत करिए ब्रेकआउट्स को बिकॉज रेजिस्टेंस के पास में जा रहा है पहली बार. ऐसे झटके पहली बार जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको एक बार में तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके
इट कैन रिट्रेस बैक इन अ सेकंड हाफ। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी सेकंड हाफ में जो रिट्रेसमेंट आ सकता है दैट कैन बी अ वेरी शार्प वन। तो इसमें आपको 43,000 से लेकर के 400 से 500 पॉइंट का मूव मिल सकता है। जो भी है आपको अगर ऊपर की तरफ सिर्फ क्या देखना है, बेयरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। इफ इट गेट्स वी कैन ट्रेड दैट विद द 60 टू 70 पॉइंट एसएल एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू प्ले विद इन दीज जोन्स बिकॉज यहाँ पे जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है। तो दोनों साइड के मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। आई होप सो द बैंक निफ्टी व्यू इज क्लियर। लेट्स चेक आउट निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी का अगर आप देखो थोड़ा सा डिफरेंट है बैंक निफ्टी से। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी इज डेली चार्ट अगर आप देखो निफ्टी का तो लॉट्स ऑफ द आप सबको दिख रहा होगा एक्चुअली ये सब यहाँ पे ये जो है 18,000 से लेकर के बेसिकली 17,970 से लेकर के 18,100 इज़ अ बिग बेस। बेसिकली यहाँ पे 2 से 3 बार रिजेक्शन होने के बाद में मार्केट ने काफ़ी सारा समय लिया, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया, उसी को टेस्ट करने के लिए फिर से नीचे आ रहा था। बट फ्राइडे क्या हुआ, फ्राइडे वी गॉट टू सी अ ब्रेकअवे गैप। नाउ ब्रेकअवे गैप क्या होता है, ब्रेकअवे गैप इज लाइक वेन एवर द बिग सपोर्ट्स लेवल्स और जैसे मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेज आर ब्रोकन विद अ गैप। तो इस केस में फ्राइडे का जो मूव है दैट वाज अ ब्रेकअवे गैप डाउन। बट आज का जो फिर से ग्रीन कैंडल बना है इट हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रॉस अबव दिस 18,080। तो वेन एवर इट क्रॉसेस अबव दिस 18,088 जोन जो कि यहाँ का हाई है, इसके ऊपर जब भी क्रॉस करता है वी माई गेट टू सी 70, 80, 100 पॉइंट्स ऑफ मूव इसके ऊपर। तो बेसिकली अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से ले, जैसे कल अगर गैप अप खुलता है लास्ट के, अगर आप 30 मिनट्स 1 आवर के कैंडल्स देखो तो लास्ट में आपने एक चीज़ देखी होगी 3 PM का जो है काफ़ी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था हमें। आई थिंक सो 3 PM का ही होगा ये मोस्टली। सो दिस वाज अ 3 PM एग्जैक्ट 3 PM जो आजकल मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, तो ये 3 PM का मूव्स के टोटली अगेंस्ट में था। ठीक है, तो कल का सिनेरियो बहुत सिंपल होने वाला है फॉर टू ट्रेड निफ्टी बिकॉज येस्टरडे का जो हाई होगा दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर थोड़ा सा ले जैसे क्रॉस भी करता है, ले जैसे ऐसे करके अगर क्रॉस करता है तो इसे थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लगा के इस मूव को ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सपायरी डे का जो क्लोज है वो यहीं पे है। सो निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुझे अपसाइड जो है थोड़ा कम लगता है बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हियर इज निफ्टी ने आज जो है टॉप से काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ दिया एंड देन एंडिंग क्लोजिंग भी जो है वो 18,000 की ऑलमोस्ट कट टू कट 18,000 के पास में आके गई है। तो अनलेस देर इज़ अ वेरी बिग गैप अप टुमारो समथिंग लाइक दिस 60 ऊपर जाके वन साइड भागता गया तभी आई वुड प्रेफर टू ट्रेड निफ्टी। अदरवाइज अगर इसी किसी जोन में अगर गैप अप हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होकर इसको क्रॉस करता है, आई नीड टू सी द इंटेंट फ्रॉम द बायर्स। अगर बायर्स यहाँ पे अग्रेसिव इंटेंट दिखा के प्राइस को वन साइड वे में ऊपर लेके जा रहे हैं देन देर कैन बी सम मूव। बट अगर बैंक निफ्टी ने जो हम सिनेरियो डिस्कस दोनों को सिंक्रोनाइज करके चलेंगे बेसिकली अपन कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ से रिजेक्ट हो रहा है तो निफ्टी में भी एक रिजेक्शन साइन देख के इस मूव को ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन आई थिंक सो कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव होगा, रूम होगा मूव के लिए रादर देन निफ्टी बिकॉज निफ्टी विद इन दिस 970 से लेकर के आप अगर रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं निफ्टी का तो दैट विल कम समवेयर अराउंड हियर। ये एक जो है एक बहुत क्लियर रेजिस्टेंस जोन नहीं है, ऑब्वियसली इट इज़ अ लिटिल बिट एम्बिग्यूस, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा रूम कम है निफ्टी के लिए फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। तो ये जो रेंज है निफ्टी का ये प्ले आउट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में या फिर ले जैसे नॉट जस्ट फॉर टुमारो फॉर कमिंग 2 to 3 days। तो इसी रेंज में वॉलेटाइल हो सकता है। सो आई थिंक सो द बेटर इंस्ट्रूमेंट टू प्रेफर फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज मतलब स्ट्रक्चर्स के हिसाब से विल बी बैंक निफ्टी because the moves might get cleaner there। okay, so this was the analysis for the nifty and bank nifty today। तो आज हमने जो ट्रेड किया था we gave a trade of 42,500 C on bank nifty जो कि यहाँ पे कहीं पे एंटर किया था समवेयर अराउंड इन दिस कंसोलिडेशन एंड वी कॉट दिस क्लियर कट मूव। सो एक्सपेक्टेशन क्या था दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिग ऑफ अ डे। सो वट एवर कॉल्स वी टुक 42,500 वेर बुकड अराउंड हियर 190 200 जोन्स के आसपास में बुक कर दिए। एंड देन यहाँ पे जो है री एंट्री लेना बेसिकली री एंट्री वॉज नॉट टेकन इन दिस केस। बेसिकली दिस काइंड ऑफ बिगर एक्सट्रीम जैसे जिसको हम कहते हैं कि एक्सट्रीम मूव दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टुडे। सो दैट कॉल दैट वी बॉट समर अराउंड हियर जो 140 के आसपास में बाय किया था इट टच 500 प्लस टिल दिस पॉइंट। सो दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड। बट जब भी कैसे होता है कि वन साइडेड अप ट्रेंडिंग डे जब भी आता है अगर आप मान के चलो कि कितना बॉटम से टॉप तक जाके कितना पॉइंट्स है, ले जैसे 1200 पॉइंट्स अगर है, अगर आप इसमें से अगर 50% या 40% भी मूव अगर कैच करते हो बहुत बड़े दिन में तो वो भी एक अच्छा पैसा आपको दे सकता है। सो आई होप सो the overall view of the bank nifty is clear for tomorrow। So that's it from my side।
सी यू टुमारो, ठीक है, ऑल राइट।